हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.3 का। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 5 पाठ दिए गए हैं, मतलब 5 सवाल दिए गए हैं। उस 5 सवाल को हम हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं पहला नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। यह पहला नंबर सवाल कह रहा है x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये पहला नंबर सवाल है, मतलब इससे हमें इसमें भाग देना है, उसके बाद फिर से इससे इसमें भाग देना है, फिर से इससे इसमें भाग देना है, और 2 सवाल है उसको भी उससे भाग देना है। लेकिन हमने यहाँ पर केवल 3 ही लिखा है, जगह नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है, इससे इसमें हमें भाग देना होगा। तो हम इसको कैसे हम देंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये जो हमारे पास दिए गए हैं, इसका हम पहले नाम रखेंगे। इसका और इसको हम हल कर रहे हैं, तो हम पहले इन दोनों का नाम रखेंगे। क्या रखेंगे, पहले हम नाम रखेंगे। तो हम पहले इसका नाम रख रहे हैं। तो हम इस वाले जो हमारे पास दिया गया है बहुपद, इसका हम नाम रख दे रहे हैं। तो इसका नाम हम रख दे रहे हैं px। p इसका नाम है और x चर में है, तो इसका x हो गया। इसका हमने नाम रख दिया px। और हमारे पास क्या है, x का पावर क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x। ये हमारे पास ये बहुपद है। और दूसरा हमारे पास ये है, तो इसको भी हम नाम दे रहे हैं g। इसका नाम पूरा g, और x चर में है तो इसका नाम gx हो गया। gx हो गया। ये हमारे पास क्या है, वह है x प्लस 1 हमारे पास है। x प्लस 1 है, और हमसे इसमें कह रहा है कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे हम शेषफल ज्ञात करेंगे, तो ये जो हमारे पास gx जो दिया गया है x प्लस 1, इसका हम शून्य निकाल लेंगे। तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इस gx को हम शून्य के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, gx को शून्य के बराबर कर देंगे। और gx हमारे पास क्या है, तो वह है x प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 0। यहाँ से हम 1 को इधर करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तब हमारे पास x का मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1 आ गया। अब हम इस बहुपद में रख देंगे, मतलब px बहुपद में रख देंगे x का मान। तो हम रखेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा px। इस बहुपद में रखेंगे तो x का मान क्या है, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और इसके ऊपर q है तो q हो गया। क्लियर है। और ये हमारे पास दूसरा है, यहाँ पर भी है 3, तो 3 हो गया। और x के जगह पर क्या रखना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस 3, x के जगह पर क्या रखना है, माइनस का 1, तो 1 हो गया। फिर से प्लस में 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, इसका हम 1 का जब भी हम क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर से प्लस, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। और प्लस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर से प्लस। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3। पहले आपको उसे नहीं आ रहा है तो अब क्या करेगा, पहले माइनस और प्लस और माइनस को गुणा कर लीजिएगा। तो जब प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में प्लस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास ये 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे शेषफल। और शेषफल हमसे पूछा था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का नाम दे देना है। तो इस पहले वाले को हमने px नाम दे दिया, दूसरे वाले को gx नाम दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो gx नाम दिए हैं उसका हम शून्य पहले निकाल लेंगे, मतलब शून्य के बराबर कर देंगे। और जो हमारे पास रहेगा वहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से x का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान निकल जाएगा तो हम px जो बहुपद है उसमें हम रखकर उसको हल कर देंगे, और वही हमारा शेषफल जो निकलेगा लास्ट में वही हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इन दोनों को कर रहे हैं, मतलब इस दूसरे वाले सवाल को कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे। तो नाम हमने पहले वाले इसको हम नाम रख दिया, तो इसका नाम हमने px नाम रख दिया है। क्लियर है। केवल आपको नाम रख देना है px। और जो हमारे पास gx है, gx हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है
x माइनस का 1/2 है 2 है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, gx को शून्य के बराबर कर देंगे। gx हमारे पास क्या है, x माइनस 1/2 इक्वल टू में 0 हो गया। gx का मान क्या है, x माइनस का 1/2, तो gx का मान क्या हो जाएगा, x माइनस का 1/2 और इक्वल टू के बराबर में 0 है तो 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये इधर माइनस में था तो इक्वल टू के इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 आ गया। x का मान क्या आ गया, 1/2। तब हम इसमें x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इस x का मान रख देंगे। तो रखेंगे तब देखिए क्या आ जा रहा है, ये हमारे पास है px इक्वल टू x का पावर q है। तो x का मान हमारे पास क्या है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका q है तो q हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। और x का मान क्या है, तो 1/2 है तो 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। फिर से 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद x है तो x का मान क्या है, 1/2 है तो 1/2 हो गया। फिर से प्लस में 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्यू करेंगे। तो जब हम इसका क्यू करेंगे तो 1 का क्यू तो 1 ही होता है और 2 का जब क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8। फिर से प्लस, अब हम इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले 4 लिख ले रहे हैं, 4 हो जाएगा। और इस 3 का 1 में गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं, जैसे 1/2 इसका स्क्वायर करना है और यहाँ पर 3 है तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से अब हम क्या करेंगे, 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3/4। क्लियर है यहाँ तक? फिर से प्लस, अब हम इसको भी कैसे करेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और बटा में 2 है तो 2 हो गया। फिर से प्लस में 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कैल्शियम का आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, इस प्रकार हम एलसीएम लेते हैं, जो हमारे पास बटा में रहता है उसको सबको लिख लेते हैं। तो 8 4 2 ये हमारे पास है। तो इसको हम ऐसे हम कटाएंगे तो हम सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकने 2। फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, 2 एकने 2 और 2 एकने 2। फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 एकने 2, 2 एकने 2, 2 एकने, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो मतलब 3 बार आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हमारे पास 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 इसका एलसीएम आ गया। अब 8 से 8 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। 4 दूना 8, 2 बार में कटा है तो 2 इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। 2 चौको 8, 4 बार में कटा तो 4 3 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया। फिर से प्लस, फिर से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 8 से कटेगा तो 8 बार में कटेगा तो 1 8 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, क्योंकि 8 से 8 कट गया, एक बार में कटा है तो 1 इसमें गुणा करेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 1 27, तो आ गया 27 बटा में 8 आ गया। तो इसका शेषफल कितना आ गया, शेषफल 27/8 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये दोनों सवाल हमारा हल हो गया। अब हम तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। तीसरा नंबर हमारे पास है x। तो हमारे पास px मतलब ये जो हमारे पास है उसका नाम तो हमने दे दिया है, px नाम दे दिया है, और इसका हम नाम दे देंगे gx। तो ये हो जाएगा gx। क्लियर है? gx हमारे पास क्या है, x है। तो अब हम इसका भी x का मान निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर कर देंगे। gx हमारे पास क्या है, x है और इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। तो x का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। तब हम इस px के बहुपद में हम रख देंगे। तो रखेंगे तब हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है,
पी एक्स बहुपद क्या है, वो हमारे पास है x का पावर q। तो x का मतलब 0 है, x का मान 0 है, 0 का q हो गया, फिर से +3 और x स्क्वायर है तो x का मान 0 है और इसका स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस में 3 और x है तो x का मान 0 है तो 0 हो गया, फिर से प्लस में 1 है तो 1 हो गया। क्या हमारे पास है, तो 0 का q करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0, तो मतलब ये भी खत्म हो गया, और 0 का 3 में गुणा करेंगे तो ये भी खत्म हो गया, बस बच रहा है प्लस में 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 1। तो इसका शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने 3 सवाल हल कर लिया, अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर, मतलब पहले का चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल है और ये हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। तो सेम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने 3 सवाल हल किए हैं, उसी प्रकार सेम इस भी चौथे को भी और 5वें को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दिया रहता है इन दोनों का हम पहले नाम लिख देते हैं। नाम हम एक दे देंगे, तो जिससे हम इस पहले वाले का नाम हम दे दे रहे हैं पी एक्स नाम दे दे रहे हैं। पी इसका नाम है और एक्स चर में है तो एक्स हमने लिख दिया। इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, और इसका हम नाम देते रहे हैं जी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा जी एक्स, एक्स प्लस पाई। ये जो हमारे पास है इसका नाम इसको नाम हम देते हैं पाई, मतलब ये पाई का सिंबल है, इसको नाम हम देते हैं पाई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर कर देंगे। तो gx को 0 के बराबर कर दिए तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो इस पाई को हम इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा। माइनस का पाई आ गया। अब हम इस माइनस का पाई को अब हम इस बहुपद में रख देंगे। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स। इस x की जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस का पाई रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का पाई, और इसका पूरा का q है तो q हो जाएगा, फिर से प्लस है तो हो जाएगा प्लस, 3 है तो 3, और x की जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस का पाई, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस तो प्लस, 3 है तो 3 हो जाएगा। x हमारे पास क्या है, माइनस का पाई है तो माइनस का पाई हो जाएगा, फिर से प्लस में 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, अब हम कोई भी संख्या हो, मतलब कोई भी किसी भी संख्या का जब भी हम क्यू करते हैं, यदि कोई भी माइनस में कोई भी संख्या दे दे और जब हम उसका क्यू करते हैं तो वह हमेशा माइनस में आता है। तो यहाँ पर माइनस का जब हम क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई का क्यू, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब हम यहाँ पर माइनस पाई का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो 3, और ये क्या हो जाएगा प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर से यहाँ पर प्लस। अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 का पाई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई, और प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अब हल नहीं होगा। इसके आगे हम कुछ भी देखिए, यहाँ पर पाई का पावर 3 है, यहाँ पर पाई का पावर 2 है, पाई का पावर 1 है, और यहाँ पर पाई का पावर 0 है, मतलब यहाँ पर पाई दिया ही नहीं है, तो मतलब वही पाई का पावर 0 है। तो इसके आगे अब हल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा शेषफल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको करेंगे, तो इसको भी हम नाम दे दे रहे हैं जी एक्स। जी एक्स नाम दे दिया, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर पी एक्स नाम दे दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले तो जो हमारे पास जी एक्स रहता है वहाँ से हम शून्य, मतलब ये जो हमारे पास जी एक्स में जो एक्स रहता है उसका हम पहले मान निकालते हैं। इतिहास का हम मान कैसे निकालेंगे, तो जी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जी एक्स हमारे पास क्या है, 5 + 2x है, ये हमारे पास है, और इसके इक्वल टू में क्या है, 0 है, तो 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बचेगा 2x इक्वल टू में, ये हमारे पास 5 है जो इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 है जो गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बटा में 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, माइनस का पाई
माइनस का 5/2 आ गया। तो x का मान माइनस का 5/2 आ गया, तब हम इस बहुपद में रख देंगे। तो रखेंगे तब देखिए क्या आ जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा px, x के जगह पर क्या रखना है, माइनस का 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/2 और इसके ऊपर q है तो q हो गया। उसके बाद प्लस है तो हो जाएगा प्लस, उसके बाद 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस, उसके बाद है माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो मतलब x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, ये माइनस का 5/2, तो ये होगा माइनस और 5/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद 3 है तो ये हो जाएगा 3, उसके बाद x है तो x का मान क्या है, माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके आगे हल करेंगे, तो इसके आगे हल करेंगे तब देखिए क्या आता है, जब हम इसका भी क्यू करेंगे तो मतलब हम जब 5 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, अब 25 कितना होता है 225, तो ये हो जाएगा 225। और यहाँ पर 2 का जब क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर से यहाँ पर प्लस 3 है तो ये हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस हट जाएगा क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, कोई भी माइनस में संख्या दे दे उसका स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में आता है। ये हो गया। फिर से प्लस में क्या है यहाँ पर, तो इसका हम क्या करेंगे, माइनस प्लस पहले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, अब बटा में 2 है तो 2 हो गया। फिर से प्लस में 1 है तो 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका भी इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 225 बटा में 8, फिर से प्लस 3 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 × 3 = 75, और बटा में 4 है तो 4 हो गया। फिर से माइनस, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 15 बटा में 2 है तो 2 हो गया, प्लस में 1 है तो 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करेगा, केवल आप इसका एलसीएम लेकर इसको हल करिएगा। क्यों मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 4 सवाल बता दिए हैं, और चारों सवाल यदि आप चारों सवाल मैंने बता दिया है, आपने अपने नोट्स भी कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। और ये 5वां सवाल मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप इसके आगे बनाएंगे तो आपका भी दिमाग खुलेगा और आप एग्ज़ाम में जाकर खूब आराम से लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नहीं बनाते हैं, आप अपने मन से नहीं बनाते हैं, तो वही क्या होता है, आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर जब एग्ज़ाम में जाते हैं और वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मैं करा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको देखते ही सवाल आपको समझ में आने लगा, तुरंत आप उस सवाल को लिखकर आप हल कर आप आ सकते हैं घर पर। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप अपने मन से करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक खुलने लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ तक हमने हल कर दिया, इसके आगे हल करिएगा कैसे, इसका एलसीएम लेकर, इसके जैसे हमने एलसीएम लिया था उसी प्रकार इसका एलसीएम लेकर आप हल करिएगा, जो आंसर आएगा वो वही हमारा शेषफल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आज के इस वीडियो में हम पहला नंबर सवाल हल करेंगे, और यहाँ तक आपको समझ में है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो छोड़ते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। और इंस्टाग्राम का आईडी जो हमारे चैनल का नेम है वही हमारा इंस्टा आईडी भी नेम है।